सभी को जय माता दी, राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का पावन अवसर प्रारंभ हो चुका है। ये शारदीय नवरात्रि हैं और नवरात्रि का जो पर्व है, ये माँ दुर्गा की शक्ति को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करने का एक महान अवसर माना गया है। गुरुजन, साधु संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष बताते हैं कि ये जो संपूर्ण संसार है, ये माँ भगवती की शक्ति से ही चलायमान है। अगर हम इतिहास में जाकर देखें इस मायावी संसार को, तो एक समय ऐसा था जब भगवान विष्णु अपनी शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, तो उन्हीं के कान के मैल से उत्पन्न दो राक्षस ब्रह्मा जी के साथ युद्ध करने लगे और विष्णु जी को भी हराने के लिए प्रयासरत हुए। तब योग निंद्रा की देवी से भगवान ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और निंद्रा की देवी ने भगवान विष्णु को निंद्रा से उठाया। उसके बाद की जो कहानी है, जो दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में व्याप्त है, वो यही बताती है कि सारे देवी देवता राक्षसों से हार गए, डर के भाग गए, अपना साम्राज्य छोड़कर छिप गए। तब सभी देवी देवता प्रार्थना करते हुए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव उन सब को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। हालांकि तीनों एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब अलग नहीं है। ये हमारी तीन शक्तियां हैं। आप इनको वात पित्त कफ से जोड़ सकते हैं, रज, सत और तम से जोड़ सकते हैं, और इसी को आप हमारे जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी जो व्यवस्था है, उसमें आप इसको रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय से जोड़कर देख सकते हैं। जिस प्रकार ये तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी प्रकार तीन देवियां हैं जो शक्ति के रूप में व्याप्त हैं और इस संपूर्ण चराचर की रक्षा के लिए, इसके पालन के लिए वो अपनी शक्तियां प्रदान करती हैं। वो हैं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। माँ सरस्वती का काम है ज्ञान और विद्या देना। ये सृजन की देवी है। जो शुरुआत है वो विद्या से ही होती है, ज्ञान से ही होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अज्ञानी है, वो तो सोया हुआ है, वो तो जगा ही नहीं अभी तक। उसने तो अभी तक अपने जीवन के अंदर कुछ किया ही नहीं। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसको एहसास होगा अपनी अज्ञानता का, अपनी मूढ़ता का, अपनी मूर्खता का। फिर वो एक नए जीवन की शुरुआत करता है और पालन करती है माँ लक्ष्मी। क्योंकि जितने भी आश्रम हैं, वो सब गृहस्थाश्रम के ऊपर टिके हुए हैं। क्योंकि धन की देवी जो माँ लक्ष्मी है, जो भरण पोषण करती है, वो मेहनत से, प्रयास से, श्रम से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। और माँ काली जो कि सुरक्षा की भावना देती है, जो रक्षा करती है। तो ये तीन देव और तीन देवियां मिलकर इस पूरे संसार को चलाती है। दुर्गा सप्तशती का मेन जो मुख्य संदेश है, वो क्या है? वो एक ही संदेश है कि ये संपूर्ण चराचर, ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार, ये एक माया जाल है। इसको मैंने ही रचा है, ईश्वर का ही रचा हुआ ये माया जाल है। ईश्वर आगे कहते हैं, वो आप तीन देवियां समझो, तीन देव समझो, किसी भी रूप में मूल एक है, वो शक्ति। वो शक्ति कहती हैं कि जो मेरे जितना नजदीक रहेगा वो मेरा अपना है। हो तो तुम मेरे ही बच्चे, तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही तो जितना करीब रहेगा वो मेरा अपना होगा। जो मेरे से दूर जाएगा वो मेरा पराया होगा। अब ये नजदीक रहना और दूरी बढ़ाना, ये कहाँ पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है हमारे कर्मों के ऊपर। अगर हम सत्कर्म के मार्ग पे चलेंगे, हम ईश्वर के नजदीक रहेंगे। ईश्वर की बातें करना, उनकी स्तुति करना, उनका भजन करना, उनका पाठ करना, मंत्र जप करना, उनका गायन करना हमें अच्छा लगेगा, वो हमारी रुचि में होगा और हम ईश्वर के नजदीक रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो भौतिक लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, जो ना भगवान को मानते हैं, ना भगवान का भजन करते हैं, ना वो कोई व्रत करते हैं, ना तप करते हैं, ना त्याग की उनके अंदर भावना है। उनका न कोई खाने का समय है, न कि उनका पीने का समय है, न उठने का समय, न उनको भोग की पत्ती पता। और ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जो भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते, जो भगवान को ही नहीं मानते। वो कहते हैं क्या भगवान? तो ये वो लोग हैं जो भगवान से दूर चले गए हैं, उस शक्ति से दूर चले गए हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ यही तो बोलती है कि तुम मेरी ही शक्ति पुंज की बिखरी हुई ज्योति हो। तुम जितना सत्कर्म करोगे मेरे नजदीक रहोगे, तुम जितनी सत्कर्म से दूर जाओगे तुम मुझसे भी दूर चले जाओगे। पूरा दुर्गा सप्तशती का यही सार है। और माँ की जो लीला 700 श्लोक में बताई गई है, गाई गई है, जिसको नाम दिया गया है दुर्गा सप्तशती, उसमें माँ की लीलाएं ही तो है। माँ ने किस प्रकार राक्षसों का संहार किया, माँ ने किस प्रकार देवताओं की रक्षा के लिए लीलाएं की,
कैसे कैसा अपना स्वरूप धरा और किस प्रकार से राक्षसों को मारा और अंत में विजय देवताओं की हुई। यही हमारे जीवन का सार है। हमारे जीवन में व्याप्त बुराइयां, हमारे जीवन में व्याप्त जो हमारे अवगुण है, ये क्या है? ये हमारे अंदर बैठे शुभ निशुभ है, हमारे अंदर बैठे हुए ये मधुकैटभ है। इनको मारने के लिए भगवान को तो भजना होगा, और भगवान को भजने के लिए, ईश्वर को भजने के लिए एक माध्यम तो चाहिए, एक कश्ती तो चाहिए, एक रास्ता तो चाहिए, एक पुल तो चाहिए, और वो बनते हैं हमारे सिद्ध गुरुदेव। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने घोर तप से ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त किया है, ईश्वर के साक्षात दर्शन किए हैं और उनके ईश्वरीय गुण को अपने अंदर सम्माहित किया है, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। ऐसे गुरु के समर्पित करते हुए स्वयं को, अपने अहंकार को त्याग कर उनके चरणों में दंडवत करते हुए, फिर वो ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर की जो ऊर्जा है, माँ की जो भक्ति है, जो शक्ति है उनकी, उसका हमें मार्ग बताएंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे। तो नवरात्रि के इन पावन पर्व पर बिल्कुल ना चूके।